सॉरी, जरा शर्ट की बटन खोल। आती भाई मैनू कुछ नहीं होया है, यहाँ पेट में कोई दर्द वर्द नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं बापूजी, वो आतिफ भाई छोटी को इंजेक्शन मारने की बात कर रहे थे तो उसमें छोटी का मुंह से निकल गया। क्या? छोटी बेटा इंजेक्शन ले ले, तुझे जल्दी राहत मिल जाएगी। हाँ चाचा जी इंजेक्शन ले लेना। ये कहाँ से प्रकट हुआ? अरे मैं कहीं से भी मैं कहीं से भी प्रकट हुआ, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है। पर क्यों? अरे पार्टी शार्टी करने के लिए। क्या? क्या हुआ हंस? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, तो फिर तुम क्या ऐसा क्यों चिल्लाए? पार्टी की बात सुन के। पार्टी? ये भाई को ऐसे और मुझे ऐसे। अरे वो डॉक्टर साहब है। तो मैं क्या हैरा गिरा नथु कह रहा हूँ? हाँ जेठालाल मेरा मतलब है कि सोडी ने कहा कि अगर मैं उसे इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा तो वो मुझे पार्टी देगा, इसलिए मुझसे निकल गया। क्या? तो भाई नहीं हटेगा, तू उसे इंजेक्शन दे, उसे जल्दी ठीक कर दे। हाँ जल्दी से उसे ठीक कीजिए आतिफ भाई, घर पे पंजाबी खाना उसका वेट कर रहा है। सॉरी। बैठी। अरे नहीं बैठना है मुझे, तू बैठ। ओके। कर दिल है केक। अभी आप लोगों में से कोई बताएगा कि पार्टी शार्टी का मामला क्या है, वरना मैं अभी बाहर जाकर सबको सच सच बता देता हूँ। पटलाल प्लीज बाहर किसी को कुछ मत बताना, वरना छोटी मैं और मेहता सब फंस जाएंगे। ओ जेठलाल भाई, मेहता साहब का नाम लेने की जरूरत ही नहीं भाई। मैं तुम्हारे इस नाटक में कहीं शामिल नहीं हूँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। आप अभी यहाँ खड़े हैं तो आप शामिल हैं। तो ठीक है भाई, मैं खड़ा ही नहीं रहता ना, मैं जाता हूँ। ये क्या तरीका हुआ है? देख छोटी यार, ये ऐसे दोस्ती निभा रहे। देख मेहता साहब अब ऐसी दोस्ती निभाओगे? यही हूँ भाई, यही हूँ। हाँ तो खड़े रहो ना चुपचाप। है बोला था मैंने यार। एक मिनट, अब मुझे कोई बताएगा कि ये पार्टी शार्टी क्या है? ये पार्टी शार्टी? हाँ अरे पोपू आती भाई, मैं बहुत बुरे तरीके से फंसा हूँ, बहुत मजबूर हूँ, इसीलिए ये नाटक करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ छोटी बेचारा बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जी अंदर खुसरू कर रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोले वो समझ में नहीं आ रहा है। तू क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। वो अंदर खुसरू कर रहा है, बहुत धीमे धीमे बात कर रहा है। सॉरी को हटाई देते बीच में। हाँ बीच में आस्ते। 2 चेयर्स ऑफ हाथी भाई। हिप हिप। अबे हथीड़ा क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या चल रहा है अंदर? चाचा जी, मैं सोडी को चेक कर रहा हूँ, कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। अलग? हाय कुछ सीरियस प्रॉब्लम लग रही है। छोटी तू हाथी भाई को सब बता दे, मैं बाहर संभालता हूँ। ठीक है जेठा, थैंक यू। क्या हो क्या रहा है जीटे? वो बापूजी वो हाथी भाई छोटी को तपास रहे हैं और फॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो वही वो फॉल्ट ढूंढने की सब छानबीन चल रही है। जो भी है जेठालाल हाथी भाई को बोलो जरा जल्दी ठीक करे उसे, घर पे खाना ठंडा हो रहा है भाई। अरे ये ना कहीं झाला का है मधु भाभी, और अंदर बेचारा छोटी दर्द के मारे तड़प रहा है और इसको खाने की पड़ी है। क्या हुआ है आपको? क्या कब से आप खाना कर रहे हैं? उनका पेट ही ठीक नहीं तो कैसे खाएंगे वो? अरे भाभी मैं तो उसी के लिए बोल रहा हूँ ना कि इतना अच्छा खाना बना है तुमने, मैंने इतने अच्छे से मटर छिले, मटर पनीर बनाया, वो खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए बोल रहा था मैं।
अच्छा सोडी सुन भाई, जो भी हुआ है वो हाथी भाई को सच सच बता दे। क्या है, डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। पर तुम जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी वो तुम्हारा इलाज कर पाएंगे, और जितनी जल्दी तुम्हारा इलाज होगा उतनी जल्दी तुम पंजाबी गाने पे बल्ले बल्ले कर पाओगे। सोडी, अब बता, ये पेट दर्द का नाटक क्यों किया? तुम लोगों को याद है ना, कल अब्दुल शॉप पे जब मिले थे तो मैंने तुमको बताया था कि रोशन डार्लिंग के साथ वो दोबारा जाना है, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो रोशन डार्लिंग को मनाने के लिए जेठा भरा ने आइडिया दिया था शॉपिंग वाला। मैंने सुबह रोशन डार्लिंग पे वो आइडिया आजमाने की कोशिश की, पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। रोशन डार्लिंग और मैं दोनों आपस में झगड़ रहे थे, तभी माधवी भाभी आ गई। उन्होंने मुझे अपने घर पे खाना खाने का इन्विटेशन दिया और उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। मैं तो गैराज चला गया, तभी मेरे कनाडा वाला दोस्त आ गया। मैं एक दिन के लिए तो कनाडा से आया हूँ और तू एक शाम नहीं बिता सकते मेरे साथ। ये तो बिल्कुल गलत है सोडी। अरे मेरे दोस्त बल्लू और जीते पार्टी शार्टी पर तो अटक ही गए। अगर तूने हमसे आज रात को पार्टी शार्टी नहीं की तो अपनी दोस्ती खत्म। अरे और यारो, पीड़ू से भी मेरी फोन पे बात हुई। पीड़ू ने कहा कि अगर आज तूने मेरे घर पे खाना नहीं खाया तो अपनी दोस्ती खत्म। यारो, सब कुछ दाव पर लग जाए पर दोस्ती दाव पर नहीं लगनी चाहिए। सही बात है। उसके बाद मैं जेठा भरा के पास गया, उनके गोडाउन पे। उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि अपने पेट दर्द का बहाना कर। ओ अच्छा, मतलब ये सारा जेठालाल का किया करा है। हाँ, जेठालाल एक मिनट अंदर आना। क्यों? हाथी भाई को कुछ काम है। हाँ, वो क्या आया बाबू जी? एचएच में आया। हाँ हाथी भाई को नहीं, मुझे काम है। क्या काम है? ये पेट दर्द वाला आइडिया तुमने दिया था? हाँ, क्यों? अरे भाई, ऐसे आइडिया तो बच्चे स्कूल में देते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए। सोडी, तुम्हें स्कूल का बच्चा लग रहा है? अरे इतनी देर से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जेठालाल को कि बहुत घटिया आइडिया दिया जेठालाल ने। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैं शामिल नहीं हूँ। अरे जेठालाल, कैसा 2 कौड़ी का और थर्ड क्लास आइडिया दिया तुमने। कोई थर्ड क्लास आइडिया नहीं है मेहता साहब, एकदम प्रसंगोपात अनुरूप आइडिया है। अच्छा, आप बताएंगे कैसे? हाँ, बताता हूँ। अभी कोई भी पार्टी शार्टी में जाता है तो क्या खाना खा के जाता है? नहीं ना, भूखे पेट जाता है ना। तो अगर मैंने और कोई आइडिया दिया होता तो सोडी को भेड़े के घर पे थोड़ा कुछ मजबूरन खा के जाना पड़ता। अभी पेट दर्द का आइडिया दिया तो उसमें खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना, इसलिए पेट दर्द का आइडिया दिया मैंने। और ये पेट दर्द का आइडिया बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा था। मैं तो पूरी सोसाइटी जमा हो गई, उसमें गड़बड़ हो गई। क्यों छोटी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाथी भाई, हाँ, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाके सबको बोल दीजिए कि छोटी एक दिन भूखा रहेगा और घर जाके आराम करेगा तो कल सुबह उसका पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं बाहर जाके बता देता हूँ। थैंक यू आतिफ भाई, आपने तो सारा मामला सेट कर दिया। टन 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 टन। सभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हेलो। ओ पाजी, 8:30 कब के बज के गए? तुसी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? कौन बोल रहा है? तेरा यार जीते बोल रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन है? वो सोडी का वही दोस्त है जित्ते। और माधवी ये बोल रहा है कि 8:30 तो कब के बज चुके हैं, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? हेलो हेलो हेलो, वो कोई फोन पे बात नहीं कर रहा। ओ जेठा, जाओ भाई, संभालो, जाके देखो क्या है। सोडी भाई 8:30 बजे कहीं और जाने वाले थे, लेकिन वो तो हमारे घर आने वाले थे ना खाना खाने के लिए। की कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं नहीं भिड़े, कोई गड़बड़ नहीं है। अभी अंदर वो छोटी हाथी भाई को पूछ रहा था कि कल 8:30 बजे तक मैं फ्री, मतलब ठीक हो जाऊंगा ना।
क्योंकि कल 8:30 बजे उसको अपने किसी दोस्त को मिलने जाना है। देखा, कल 8:30 बजे जाने उसकी चिंता है उसे, लेकिन आज हमारे घर पे 8:30 बजे खाना खाने के लिए बुलाया था, उसकी चिंता नहीं है उसको। एक मिनट बेटा, जरा फोन देना। हेलो, देखो कल छोटी 8:30 बजे पहुंच जाएगा, ठीक है? वो जीते क्या कहा सोडी ने? ओए वो तो फोन पे ही नहीं आया, कोई और फोन पे था और कह रहे थे कि 8:30 बजे सोडी पहुंच जाएगा कल। वो कल आके क्या भंगड़ा करना है? पार्टी शार्टी की बात तो आज रात 8:30 बजे की हुई है। ओए मुझे लगता है सोडी यहाँ ना आने का बहाने बना रहे हैं। झटिया फोन लेके क्यों जा रहा है अंदर? फोन छोटी का है ना बापूजी, तो उसको दे दूं ना। थोड़ी बीमार है, अभी फिर से किसी का फोन आएगा तो उसे डिस्टर्ब होगा ना। भिंडी मास्टर को फोन दे दे। अरे दे दे। जेठा भाई, अंदर चल क्या रहा है, प्लीज बताइए ना। अंदर बस वो फॉल्ट लगभग मिल गया है और फाइनल सेटिंग मतलब फिटिंग अब फुल एंड फाइनल सब वो हो रहा है, इलाज सब बस वही चालू है सब। थैंक गॉड। जेठा भरा, मेरा फोन फोन तो बापूजी ने बाहर भीड़े के पास ही रखवा दिया। पर वो फोन किसका था? वो तेरे दोस्त जीते का। वो तेरी क्या कह रहा था? वो पूछ रहा था कि 8:30 तो बज गए भाई, तू कब आ रहा है छोटी? अरे पिड़ू ने तो नहीं सुना? अरे उसने बीड़ू को ही पूछा। अरे जेठा परा, तुमको पिड़ू के हाथ से फोन छीन के बात कर लेनी चाहिए थी। अरे हाँ भाई, मैंने वही किया, भिड़े के हाथ से फोन खींचा और फिर मैंने ही बात की। की था? मैंने उसको बोला कि सोढ़ी कल 8:30 बजे आ जाएगा। ओहो जेठा परा, एक की कितना देखना, अभी जीता बार बार फोन करेगा, ऐसा नहीं बोलना था यार। भाई मुझे पता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अभी क्या करूँ, वहाँ बापूजी खड़े थे, भीड़े खड़ा था, तो अभी उस समय मुझे जो सोचा वो मैंने बोल दिया। हाँ हेलो। ओए सोडी, जेठालाल जाओ, संभालो भाई। नहीं, मैं रोशन सिंह सोडी नहीं बोल रहा हूँ। वो आप कौन बात कर रहे हो? ये रोशन सिंह सोडी का ही नंबर है ना? हाँ, ये सोडी का ही नंबर है। हेलो, देखो छोटे को है ना एकदम पेट में दर्द उपड़ा है, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके आए हैं, तो अभी वो बात नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये जितनी बार घंटी बजती है ना बापूजी, उतनी बार वो छोटी अंदर बहुत परेशान हो रहा है, तो ये फोन ने स्विच ऑफ ही कर देता हूँ मैं, चलेगा ना? हाँ नहीं बराबर। अच्छा जीठा, मुझे अभी बहुत चिंता हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो हाथी भाई धीमंत है ना। एक्सक्यूज मी। आप इधर ही हो? नहीं, मेरा मतलब है हाथी भाई सब काम धीरे धीरे प्यार से करते हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये हाथी भाई भी ना, उनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए ना। अभी कब सोडी ठीक होगा, कब घर पे आके वो। थैंक यू माधवी भाभी। थैंक यू क्या थैंक यू? कब वो घर पे जाके सोएगा ऐसे बोलने वाला था मैं। अच्छा, तो टेंशन मत ले भाई, मैं अभी अंदर जाता हूँ ना, जितनी जल्दी हो सके सबको बाहर निकालता हूँ, मतलब सबको बाहर लेके आता हूँ। अरे फोन लेके कहाँ जा रहा है जेठिया? छोटी को देना बापूजी। भिंडी मास्टर को दे दे। अभी तो फोन स्विच ऑफ है ना बापूजी। अरे भाई तू फोन अंदर लेके जाएगा, वो सोडी फोन चालू कर देगा, फिर से घंटी बजेगी, फिर से परेशान होगा। हैं? भिंडी मास्टर को दे दे। क्या हुआ भाई? अभी हमें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर अभी इन लोगों के सवाल बढ़ने लगे हैं। हाथी भाई, बाहर जाके सबको बोल दो सोटी को इंजेक्शन लगा दिया, अब ये आराम से सो जाएगा तो इसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। डोंट वरी सोडी, मैं बोल दूंगा। थैंक यू हाथी भाई, तुसी मामला सेट कर देता। मेरे प्यारे गोकुलधाम के यारों, आप सबको भी दिल से थैंक यू। अरे थैंक यू क्या यार, छोटी तेरे लिए जान हाजिर है दोस्त। चलो चलो चले। एक मिनट, वो यारो जो मामला सब सेट हो ही रहा है तो आप सब भी चलना पार्टी शादी के लिए। नहीं छोड़िए, हमारा तो आज पार्टी शार्टी में चलने का कोई योग नहीं है। बस तुम ही थोड़ा सा
ज्यादा अमृतपान कर लेना, हम समझेंगे कि हमने भी कर लिया है। ओके। अरे भाई आप लोगों का योग नहीं है पार्टी शार्टी करने का, लेकिन मेरा तो योग बन सकता है ना। सोडी मैं आऊं? ओ हाँ चल चल, एक से भले दो। चलो भाई चलो, अभी चलते हैं बाहर। एक मिनट सोडी, तुम लोग जब भी सोसाइटी से बाहर निकलो प्लीज ये ध्यान रखना कि बिल्कुल चुपचाप निकलो, किसी को पता ना चले। हाँ हाँ छोटी, हाँ, क्योंकि अगर तुम दोनों पकड़े गए तो हम सबकी पोल खुल जाएगी। हाँ भाई, चाचा जी को अगर ये पता चल गया कि हम लोगों ने तुझे पार्टी शार्टी करने में मदद की है तो भाई उनका गुस्सा फिर पता नहीं हमारा क्या हाल करेगा। कुछ नहीं होगा यारो, वो मौका देख के मैं और पप्पू एग्जिट का चौका मार देंगे। चलो 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 चलो, आजा आजा। सोडी भाई कैसा लग रहा है अभी आपको? माधवी बहनी पहले से रिलीफ है। वो सोडी को मैं इंजेक्शन लगा रहा था ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हाँ अरे एक इंजेक्शन लगाने के लिए इतना टाइम? अरे वो सोडी इंजेक्शन को देखकर थोड़ा डर गया था नहीं? हाँ सोडी आज पता नहीं मैंने की हो गया। अरे भाई सोडी, वैसे तो तू किसी भी चीज से डरता नहीं है, आज एक छोटे से इंजेक्शन से डर गया, क्या हो गया? नहीं चाचा जी, ऐसा होता है। बहादुर से बहादुर इंसान को शरीर में जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो दिमाग साथ नहीं देता, अजीब अजीब बर्ताव करता है। पर अब सोडी को राहत है। वाह वाह वाह, मतलब अभी सोडी हमारे घर खाना खा सकता है। अरे भाई यार कमाल है, क्या हो गया तुझे आज भिड़े? खाना 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 कर रहा है कब से? अरे अगर नहीं खाएगा तो खाना वेस्ट हो जाएगा ना जेठालाल। अरे भाई लेकिन तू देख रहा है ना कि छोटी की तबीयत खराब है, तो क्या चाहता है ऐसी खराब तबीयत में खाना खा के ये अपनी तबीयत और खराब करे? नहीं ऐसा नहीं चाहता मैं, लेकिन हाथी भाई ने बोला ना, वो डॉक्टर है, उन्होंने बोला ना कि अभी राहत है सोडी को। यार भिड़े, हाथी भाई ने बोला कि राहत है, लेकिन ये अस्थायी आराम मिला है भाई। हाँ वो खाना नहीं खा सकता है ना हाथी भाई? हाँ हाँ। हाँ तो बताइए जरा भिड़े को। अब क्या है ना भिड़े कि आज सोडी खाना नहीं खा सकता। ये जो हुआ है ना पेट दर्द, वो खाने की वजह से ही हुआ है, स्टमक इन्फेक्शन। लगता है सोडी ने ना दोपहर को कुछ गलत सलत खा लिया होगा, इसीलिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहर का खाना खाने से ऐसा ही होता है। अरे पर अब कोई टेंशन की बात नहीं है। पर सोडी तुम्हें ध्यान रखना होगा, आज कुछ खाना मत, ओके? ओके ओके जी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। कहाँ? जहाँ वो बुलाए वहां आ जाऊंगा। तो वो तो घर पे ही होगा ना? तो घर पे चला जाऊंगा। हाँ? अच्छा अच्छा, मैं समझा। क्या समझा? है? क्या समझा तू? नहीं वही मैं कुछ समझ नहीं पाया। इसमें नहीं समझने जैसा क्या था? हाँ वही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या नहीं समझा। क्या बोल रहा है तू जेठिया? सॉरी। हाथी भाई उसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने इंजेक्शन लगा दिया ना, रिलीफ लग रहा है। मैं जाके सो जाऊंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। हो जाएगा। खरं तर मुझे टेंशन हो रहा है कि सोडी भाई अकेले है, रोशन भाभी भी नहीं है ना निमकी। अरे हाँ, तो सोडी भाई आप एक काम कीजिए ना, आप आज रात हमारे घर रुक जाइए, है ना तारक? हाँ मतलब अगर सोडी को जरूरत लगती है और सोडी को आराम करना, चल हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं मैं हूं ना। तुम भी मेरे घर चल नहीं मतलब मैं हूं, मतलब मैं सोडी के घर रुक जाता हूँ ना रात को। हाँ अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मैं रहूंगा तो अच्छा रहेगा। चल छोटे, अभी जाना है कि नहीं? मतलब घर जाके हैं, घर जा, आराम से सो जा, आराम कर थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और हाँ, मैंने सोडी को इंजेक्शन दिया है ना, उससे अच्छी नींद आ जाएगी।
हाँ लेकिन थोड़ा भी नहीं खा पाएगा क्या हाथी भाई ये? नहीं। अरे चलो भाई, अब सोडी को आराम करने तो खाने की बात कोई नहीं करेगा। सॉरी सॉरी वो माफी माफी आ गया, खाना नहीं खा रहे उसमें ऐसा बाबूजी पे गुस्सा निकालने का। भाई वाह, सोडी के पेट दर्द के नाटक की गाड़ी का एक्सीडेंट बच गया, दुर्घटना नहीं हुई और डॉक्टर हाथी के क्लिनिक पे मैंने, सोडी ने और जेठालाल ने इस पड़ाव को पार कर लिया है। साथ दिया डॉक्टर हाथी ने और दोस्ती निभाते हुए सोडी की इस गाड़ी को आगे बढ़ा दिया है और अब सब कुछ ठीक लग रहा है। और अब तो सोडी की इस पार्टी शार्टी की गाड़ी में पोपटलाल भी सवार हो गए। मेरे परम मित्र जेठालाल को लगता है जो इस नाटक के सूत्रधार है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ सेट कर दिया, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, जिंदगी को पहेली ऐसे ही नहीं कहा जाता। मुसीबत का सिग्नल जो है अभी तक हरा नहीं हुआ है, लाल है। अभी तो एक पड़ाव और बाकी है और वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो पड़ाव है सोडी और पोपटलाल का गोकुलधाम निवासियों की नजरें बचा के यहाँ से निकलना, जो बड़ा ही मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये दोनों बड़े आराम से निकल जाएं, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये गोकुलधाम है। तो क्या होता है आगे, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.